नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में आज की वीडियो में बताई गई इन चीजों को अपने घर ले आते हैं तो भोलेनाथ आपके जीवन की सभी परेशानियों को पल भर में ही दूर कर देंगे। दोस्तों, सावन का महीना आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, इसलिए इस पावन महीने के मौके को हाथ से न जाने दें। और अगर आप अपने जीवन में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस महीने में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भोलेनाथ उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ चीजों को घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सावन महीने में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। यह सभी चीजें महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे थोड़े से प्रयास, भक्ति और पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु सावन में अपने घर ले आते हैं तो भोलेनाथ उसके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। श्रावण मास में आप शिव मंदिर से भस्म लेकर अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव जी की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। बचे हुए भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, दूसरी चीज है डमरू। हिंदू धर्म में डमरू और उसकी आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी संकटों को नष्ट किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के महीने में घर में डमरू अवश्य लाएं। भोलेनाथ को अर्पित कर इस डमरू को पूजा के समय अवश्य बजाएं। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। दर्शकों, अगली वस्तु है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन के इस पवित्र महीने में घर लाने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा जीवन में चल रही कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल है। इसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना सबसे उत्तम है। अगली चीज है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन माह में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन में शिव जी पर चढ़े बेलपत्र को घर लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटाओं में विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिव जी का अभिषेक करें तो इससे उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। शिवलिंग पर चढ़ाए गंगा जल को आप अपनी हथेली में लेकर पी लीजिए। इससे आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। वही अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। त्रिशूल हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ ही रहता है। त्रिशूल को बहुत ही पूजनीय माना जाता है।
क्योंकि यह तीनों लोकों और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का त्रिशूल घर ले आएं और भोलेनाथ के साथ इसका पूजन कर फिर इस त्रिशूल को अपने घर के आंगन में या मंदिर में स्थापित कर दें। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ के साथ त्रिशूल के पूजन से घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है तथा बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है। आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट बनवाकर भी उसे गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से बुरी शक्तियों तथा नकारात्मक ऊर्जा से भोलेनाथ आपकी रक्षा करते हैं तथा किसी भी प्रकार की बुरी नजर आपको नहीं लगेगी। दोस्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आएं और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। रखने से पहले आप इसका पवित्रकरण कर पूजा अवश्य करें। नाग देवता घर में आने वाली बुराइयों को घर के चौखट से ही वापस कर देते हैं। अगर आप पितृदोष या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप चांदी या पीतल के नाग नागिन अपने घर ले आएं और इसका पवित्रकरण कर शिव मंदिर में भोलेनाथ के पास स्थापित कर दें और रोजाना भोलेनाथ की पूजा के बाद आप नाग नागिन पर हल्दी, पुष्प, अक्षत, कुमकुम आदि से इनकी पूजा करें तथा भोलेनाथ से पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह सभी चीजें भोलेनाथ को अत्यधिक ही प्रिय हैं। तो दोस्तों, आप सावन के इस पवित्र महीने में इन चीजों को अपने घर अवश्य लाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य